बधाई हो, पाकिस्तान को नए पापा मिल गए। ये वाले जो पापा है ना, ये पिछले वाले पापा या जो बड़े पापा थे उनसे बहुत अलग है, क्योंकि पिछले वाले पापा सिर्फ पीटते थे, ये वाले पापा कह के लेते हैं और इन्हीं के एक्शंस को बच्चे कॉपी करते हैं। वो जो हारिस रऊफ ये कर रहे थे, वो बता रहे थे कि पापा ने शाहीन को पहली बॉल पे कहा। हाँ, ये वाले पापा कह के लेते हैं, ये वाले पापा रह के लेते हैं। सच कहें तो इन पापा के अंदर एक आर्ट है कि पाकिस्तान की लीग कैसे जाती है, कैसे पहले मारा जाता है, फिर गरियाया जाता है, फिर मारा जाता है और उसके बाद फिर गाली दिया जाता है। कोई कमी नहीं पापा के अंदर। ये वाले पापा युवराज जैसी बेरहमी मारते वक्त दिखाते हैं, लेकिन जब गाली देने की बात आती है तब वो बताते हैं कि जिस युवराज ने योगराज सीखा था, ये भी उनके सच्चे भक्त हैं। इन पापा ने पाकिस्तान टीम का वही हाल किया है जो भारतीय फौज ने पाकिस्तान की वही फोर्सेस तो थी, पाकिस्तानियों ने यही कहा था, आर्म्ड फोर्सेस का किया था। पाकिस्तान के पापा सिर्फ मैच तक नहीं रुकते हैं, मैच के बाद भी कहते हैं कि तुम लोग मैच में बोलते हो और हम तुम्हें मैच पे, हाँ वही करते हैं। पापा का सेलिब्रेशन भी गजब है। पाकिस्तान के पापा ने अपने सेलिब्रेशन में एल बनाया। पूछा भैया इसका मतलब क्या था? कहा मेरे लिए इसका मतलब इंडियन फैंस को लव था। पूछा पाकिस्तान के लिए? तो कहा जो मर्जी सोच लो, एल मतलब पाकिस्तान की बेइज्जती में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। लेकिन आज हम आपको पाकिस्तान के वो 6 बाप जो बार बार हारिस रऊफ दिखा रहे थे, उनके बारे में नहीं बताएंगे। आज हम आपको पाकिस्तान के ताजा पापा, नए पापा, वो पापा जो पापाओं में सबसे बड़े पापा है, अभिषेक शर्मा, उनकी कहानी सुनाएंगे। पाकिस्तान के नए पापा ने सिर्फ पीटा नहीं है, गाली देकर पीटा है, इज्जत उतार कर पीटा है, आंखों में आंखें डालकर पीटा है। एक बार पीटा, फिर घसीटा, फिर रगड़ा, फिर पीटा और फिर जब पीट दिया तो कहा ओए डीके बोस जाके बॉल लेके आ, ओए ग्रोसरी वाले जाके बॉल लेके आ। बताया कि फिर से आओ ताकि मैं तुमको फिर से पीटूंगा। समझाया कि बाबू, झंडे में चांद होना और चांद पर झंडे होने में औकात का नहीं, बाप और बेटे का भी फर्क होता है। और ये फर्क दिखाई पड़ा। ये फर्क पाक आर्म्ड फोर्सेस की औलादों को मैच में दिखाई पड़ा, क्योंकि वहां तो औलादें कुछ कर नहीं पाई, अब बाप के सामने कैसे करें। तो पाकिस्तान में आर्म्ड फोर्सेस की औलादों ने जब नाक कटवा ली तो सोशल मीडिया पर रील बनाने वाली हरकतें कर दी, लेकिन उन रील की हरकतों में पापा थे। पहली बॉल, हाँ, तो इसीलिए आज कहानी पाकिस्तान के नए पापा अभिषेक शर्मा की। अभिषेक शर्मा ये वो नाम है जो पाकिस्तान में दहशत पैदा कर रहा है। ये वो नाम है जो पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ियों को भी परेशान कर रहा है। कोई इसे एक्सेप्शनल टैलेंट कह रहा है, तो पाकिस्तान में जो फील्ड मार्शल सलमान अली आगा कप्तान है, उनके जो जनरेशनल टैलेंट का जिक्र किया था, उसकी उपाधि से भी इन नए पापा को कई सारे पुराने खिलाड़ी दिखा रहे हैं। कई सारे पाकिस्तान के पुराने खिलाड़ी हैं जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पुराने पापाओं से ये ज्यादा खतरनाक पापा हैं, क्योंकि पुराने वाले पापा 140 की स्ट्राइक रेट से मारते थे, 150 की स्ट्राइक रेट से मारते थे। ये वाले पापा 200 की स्ट्राइक रेट से मारते हैं। ये पहली बॉल से मारते हैं। पहले मैच में शाहीन अफरीदी को चल कर मारा था। शाहीन को लगा कि दूसरे मैच में पापा चल कर आएंगे तो पापा को बाउंसर मारता हूं, लेकिन पापा जिन्होंने बेटे को पैदा किया था वो बेटे की हरकतें जानते थे, इसलिए वो खड़े रहे, सिर्फ ऐसे किया और एक बेटा बाद में ऐसे करता रहा, जो बता रहा था कि वो क्या है और पहली बॉल पर क्या हुआ था। इसीलिए सारी दुनिया कह रही कि इस बार पापा ने ना सिर्फ रगड़ा है बल्कि रगड़ कर पीटा है, और जो कुछ किया है उसने बताया कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच सिर्फ मैच नहीं था, ये सिनेमा था। वो सिनेमा जिसे अगर बॉयकॉट ना होता तो शायद हम पैसा दे के देख रहे होते। लेकिन दुख यही है कि बीसीसीआई ने पाकिस्तान के नए पापा का जन्म क्यों होने दिया। ये अवॉइड हो सकता था, लेकिन जब हुआ तो पापा ने कहा कोई बात नहीं, अब जो हमारी फोर्सेस ने किया है इनकी आर्म्ड फोर्सेस के साथ, वो मैदान में हम करेंगे। 1 चौवा 3 गाली, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन था, मजा आ रहा था। बार पापा कह रहे थे कि वो हम पर पर्सनल टिप्पणियां कर रहे थे, वो आगे बढ़ते थे, हम उनको गाली देके कहते थे ओए डीके बोस वापस चले जाओ,
ग्रोसरी वाले तुम इधर चले जाओ। और उनको भी आनंद आ रहा था, हमको भी आनंद आ रहा था। सच कहें तो पाकिस्तान के नए पापा में हमको युवराज सिंह का असर दिख रहा था। हमको लग रहा था कि वो जो काम युवराज सिंह से नहीं करवा पाए वो अभिषेक शर्मा से करवा ले रहे, क्योंकि युवराज कई बार थोड़ा दोस्ती यारी में बह जाया करते थे, छक्का मारते थे लेकिन छक्कों को मारने के बाद गाली नहीं देते थे। अभिषेक के अंदर वो समझौता नहीं है। अभिषेक के अंदर युवराज सिंह वाली भी आक्रामकता है, वो तंज है कि जाओ बेटा घर निकल जाओ। पाक के पापा ने शाहीन को मारा, पाक के पापा ने उस अबरार को मारा जो सोशल मीडिया पर चाय रखता था। आपको याद होगा वो अबरार हर मैच में चाय 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 करते थे, चाय चाय। इस बार अभिषेक बार बार मार रहे थे कि बाबू इतना समय है कि तब तक एक कप चाय तो इंसान आसानी से पी लेगा। और अबरार बड़ी बेशर्मी से फिर आते थे, फिर पापा मारते थे। पापा ने शाहीन के बाद सैम अयूब को भी मारा, वही सैम अयूब जिन्हें पाकिस्तान के पापा के बराबर टैलेंटेड माना गया था। लेकिन पापा ने बताया कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा। और इसीलिए आज हम कह रहे हैं कि बधाई हो पाकिस्तान, तुम्हें पापा मिल गए हैं। वो पापा जिन्होंने एशिया कप में तुम्हें धुआं धुआं कर दिया है, वो पापा जिनके 74 रनों से तुम्हारा वो ख्वाब कि तुम जाकर अपनी आर्म्ड फोर्सेस की तारीफ करोगे सिर्फ ख्वाब रहकर रह गया है। तुम्हारे पापा ने तुमको बताया कि 128 के स्ट्राइक रेट से साहिबजादा फरहान बंदूक चला रहे थे, वो भी उल्टी वाली, वो एक्चुअली आर्म्ड फोर्सेस की निशानी है, क्योंकि 128 के स्ट्राइक रेट से रन बनाने के बाद मैच नहीं जीते जाते। 128 के स्ट्राइक रेट से रन बनाने के बाद कॉलर नहीं खड़ा किया था। अगर कॉलर खड़ा करना है तो वो करना होता है जो अभिषेक ने किया, क्योंकि अभिषेक के आंकड़े सिर्फ आंकड़े नहीं थे, वो पाकिस्तान के गेंदबाजों के कब्र थे। शुभमन गिल के साथ 105 रन की जो पार्टनरशिप थी वो ये बता रही थी कि जो सूर्य कुमार यादव ने मैच के बाद कहा कि अबे इन भूखे नंगे लोगों से हमारी लड़ाई, इनसे तुम्हारा मैच ही नहीं है, औकात औकात का फर्क है, ये कौन है। वो बताया कि वो यूं ही नहीं कह रहे थे, वो याद दिला रहे थे कि अब राइवलरी नहीं है, ये वन वे ट्रैफिक है। हमने कैच छोड़ा, हमने रन आउट नहीं किया, हमने फिर कैच छोड़ा, हमारे मीडियम पेसर्स पिट रहे थे, हमारे मेन बॉलर का दिन नहीं था, लेकिन फिर भी हमारे बैट्समैन को पता था कि हम तुमको ठोकेंगे, हम ठोकेंगे, और वही ठोका। सूर्या ने मैच के बाद ठोका, कहा भैया 15-20 मैच में अगर 7-7 या 8-7 मैच जीतो तो मानते हैं राइवलरी। इस सूर्य एक मैच जीते नहीं हमसे, आईसीसी टूर्नामेंट में आज तक हमसे 1 या 2 मैच जीत पाए, अब से हिस्ट्री देख लो। तो ये कहानी पापा के खौफ की कहानी है, ये कहानी नए वाले पापा की है। पुराने वाले पापा मैच के बाद जाकर मिल लिया करते थे, मैच में मारते थे, हारिस रऊफ वो जो छक्का छक्का कर रहे थे उनको मारते थे। लेकिन नए वाले पापा जो हैं वो ज्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि ये मैच के बाद हाथ नहीं मिलाते, मैच के बीच में भी ये लुज्जू पुज्जू नहीं करते, ये मीठा मीठा रिएक्ट नहीं करते हैं। ये पाकिस्तान को बताते हैं कि दुश्मन मतलब दुश्मन होता है। वो उनसे कहते हैं आंख में आंख डाल के, चल डीके, हाँ चल डीके बोस जाके बॉलिंग कर।